मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले 10 सालों से आपने दिल्ली के अंदर जिस तरीके की सड़कें और ट्रैफिक देखा होगा, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास दिल्ली का बर्बाद कर दिया गया था। ऐसी सड़कें थी थेगड़ी लगाई हुई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी के नेताओं ने, पीडब्ल्यूडी के जो कर्णधार थे, उन सब ने सारा पैसा चुराकर अरविंद केजरीवाल के खजाने भर दिए। लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी ने कोई काम नहीं किया। सफेद हाथी है ये पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। इन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जेबें भरी, उससे पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई। टूटी सड़कें, थेगड़ी लगी हुई सड़कें, मतलब जो सड़क टूट गई वहां थेगड़ी लगा दी, सड़क कभी नहीं बनाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सड़क बनाने के पूरे पैसे खा लिए। ना कोई फ्लाईओवर बना, ना कोई फुटओवर ब्रिज बना, ना कोई पुलिया बनी, ना कोई अंडरपास बना। दिल्ली का 10 साल में बुरा हाल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। सिर्फ बना झुग्गियां बनी, झोपड़ियां बनी, ठेलियां लगी सड़कों पर, भिखारी उतर आए। पूरी दिल्ली में यही हाल किया। केजरीवाल ने दिल्ली को 10 साल के अंदर बर्बाद किया। जो जख्म दिए वो सचमुच बहुत गंभीर थे। परंतु रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है, तब से अपने लगातार काम कर रही है। अब एक और बड़ा काम होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी दिल्ली के अंदर। 1000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सड़कों को सुधार कर दिल्ली में फ्लाईओवर, पुलिया, फुटओवर ब्रिज और अंडरपास बनाकर दिल्ली के ट्रैफिक को गति दी जाएगी। यानी कि आप बिना किसी बाधा के दिल्ली की सड़कों पर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसकी व्यवस्था अब रेखा गुप्ता सरकार करने जा रही है। और इस 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनको सौंपी गई है। अब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिस तरीके के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, उनमें सबसे पहला साउथ दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट तक का कॉरिडोर बनाना, साउथ दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट तक का सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाना, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अधचीनी से लाडो सराय तक जो पूरा जाम से भरा हुआ इलाका है, उस पर एक बड़ा फ्लाईओवर तैयार करना, मालवीय नगर से और साउथ दिल्ली के बीच में कई इलाकों को जोड़ता हुआ एक बड़ा फ्लाईओवर खड़ा करना। इसके अलावा पीड़ा गली पर एक अंडरपास बनाना, जहां पर बहुत खतरनाक टाइप का जाम लगने लगा है। बहुत लंबे समय से, करीब 5 से 7 सालों से यहां पर लंबा जाम लगता है। पीरा गली से और पंजाबी बाग की तरफ जाने पर या फिर दूसरी तरफ जाने पर बड़ा जाम है। यहां पर भी एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, एक अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कालकाजी से सावित्री सिनेमा होते हुए जो सामने की तरफ जितने भी इलाके पड़ते हैं, उस पर भी एक बड़ा फ्लाईओवर खड़ा किया जाना है। एक बड़ा जाम का इस टाइम पर सबसे बड़ा रिंग रोड पर एक बड़ी बोटल नेक बनी हुई है आईएसबीटी इलाके में। तो यहां पर कश्मीरी गेट से मजनू का टीला तक फ्लाईओवर निर्माण किया जाएगा और मेटकाफ हाउस तक ये पूरा इलाके को जोड़ेगा फ्लाईओवर। यानी कि यहां पर भी ट्रैफिक को गति मिलेगी। जो लोग राजघाट से और समझिए मुकरमा चौक या आजादपुर की तरफ जाते हैं रिंग रोड से होते हुए, उनको जो बॉटल नेक मिलता है वो कश्मीरी गेट से, यानी कि हनुमान मंदिर के बाद से जो बॉटल नेक मिलता है, उन्हें यहां पर ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर यहां पर कश्मीरी गेट से मजनू का टीला होता हुआ मेटकाफ हाउस तक तैयार किया जाएगा। तो आप सोचिए, इस सब पर 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। और इस 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में दिल्ली वालों को बहुत जबरदस्त राहत मिलने वाली है। खास तौर पे उन लोगों को जो अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करके आउटर रिंग रोड पर चलते हैं,
या फिर साउथ दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट तक आते हैं, या फिर वेस्ट दिल्ली में कई इलाकों में जाम को झेलते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के अलावा पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं किया। अब रेखा गुप्ता सरकार एक बार फिर से शीला दीक्षित सरकार की तर्ज पर अपने पूरे काम को अंजाम दे रही है और उसका पूरा फोकस काम पर है। गाल बजाने पर तो कम से कम बिल्कुल नहीं है, जैसे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी गाल बजाते रहते थे। कोई काम नहीं किया, लेकिन बस बड़े बड़े विज्ञापन और बड़ा बड़ा सिर्फ दिखावा किया, जनता को मूर्ख बनाया और लोगों से वोट हासिल किया। लेकिन 10 साल के बाद लोगों को समझ में आ गया कि केजरीवाल तुमसे ना हो पाई। जब तुमसे ना हो पाई तो जाई, तो अरविंद केजरीवाल को निकाल कर बाहर फेंक दिया और आजकल वो पंजाब में लूट मचा रहे हैं। लूट खसोट के अलावा पंजाब में विज्ञापनों की सरकार अपने पूरे चरम पर है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डेरा डाले हुए। तो दिल्ली के अंदर ये बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। शीला दीक्षित सरकार के समय पर राजघाट से मंगोलपुरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन बाद में इसी दौरान सरकार पलटी, अरविंद केजरीवाल आ गए और इन्होंने सारे प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। आज इस जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर था, इस पर भी कोई काम नहीं है। मुकरबा चौक पर जाकर 2-2 घंटे का, कई बार तो 2-2 घंटे का जाम है। यानी कि मुकरबा चौक से लेकर मधुबन तक आप निकल नहीं सकते हैं। 2-2 घंटे का जाम, 2-2 घंटे इतने से ही जगह में लग जाते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरा करने की जिम्मेदारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ा जल्दी ही प्रोजेक्ट के साथ बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और आइए ये बात हम सब मिलकर शेयर करेंगे और जरूर देखेंगे। हम आपको ये दिखाएंगे भी, ऐसा नहीं है विज्ञापन देकर कोई चीज चला दे या हम किसी के कहने से कोई दिखा दे, नहीं होगा ये। हमने आपको जो रात रात के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं, जिन सड़कों की पूरी शक्ल सूरत बदल दी गई है, उन सबको हमने बनते हुए भी आपको दिखाया है। हमने आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाया है, जो सिग्नेचर ब्रिज पॉल्यूशन के कारण दिखाई नहीं देता था, हमने आपको उसको क्लियर दिखाया है। जो पॉल्यूशन आज कम हुआ है दिल्ली के अंदर, सचमुच ये बड़ा रिकॉर्ड है। हमने आपको यमुना का वो नीला पानी भी दिखाया है, जिस यमुना को बहुत हद तक साफ किया गया है और उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पूरे पानी को स्वच्छ बनाने का। फेरी के जो टेंडर है वो डल चुके हैं, बोट वहां पर चलने के लिए तैयार है, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो लुटेरी कंपनी थी, उसे दिल्ली के अंदर ये सब चीजें रास नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को भिखारियों की दिल्ली बनाकर रख दिया था। जी हां, हम ये भिखारियों वाली बात ऐसे ही नहीं कह रहे, भिखारियों की दिल्ली। आपको शायद पता नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो बैगर एक्ट था, अरविंद केजरीवाल ने उसको खत्म किया। इसके बाद दिल्ली में भिखारियों की बाढ़ आ गई। आपको चारों तरफ दिल्ली ऐसे लग रही थी जैसे बांग्लादेश का कोई बुरा और सुनसान सा सबसे भ्रष्ट शहर हो। आप सोचिए, जिस तरीके का हाल आज बंगाल में है, उससे बदतर हाल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी पूरी दिल्ली की शक्ल सूरत बदलती हुई आपको दिखाई देगी और हम आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली बदली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।